Dear students, this is an another lecture in which I am going to discuss the plant breeding for disease resistance. जैसा कि बेटा आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन सम वे और द अदर कोई ना कोई डिजीज़ होती है. जैसे ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ होती है. इन द सेम वे प्लांट्स आर प्रोन टू सम फंगल बैक्टीरियल एंड निमेटोड अटैक्स एंड इन सम केसेस वायरल डिजीज़. दैट मीन्स प्लांट्स में भी ये मैकेनिज्म है कि उनमें कभी या तो फंगल डिजीज़ होगा, या तो बैक्टीरियल डिजीज़ होगा, या तो निमेटोड डिजीज़ होगा. और जब एक प्लांट में कोई भी टाइप ऑफ डिजीज़ होगा, उसका जो रिजल्ट होता है इट अल्टीमेटली लीड्स टू क्रॉप लॉस. कभी 20-30% क्रॉप लॉस होगा, and in some cases there is the total crop loss. Now हमारा aim क्या है? Now sole aim is that we are going to make some disease resistant plants. हम चाहते हैं हम कुछ ऐसे plants बनाएं जो क्या हो disease resistant. जब हम plants को disease resistant बनाएंगे उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि food production उस plants का उस crop का increase हो जाएगा, and there is no need to spray fungicides and bactericides. ना हमें फंगिसाइड्स यूज इस्तेमाल करने हैं, ना हमें बैक्टीरियोसाइड्स इस्तेमाल करने हैं. सो दिस इज द एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. नाउ इम्पॉर्टेंट बात यह है बेटा, किसी भी डिजीज़ के होने से पहले, कोई भी डिजीज़ अगर किसी भी प्लांट में है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें पता होनी चाहिए कि उस डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है. दैट मीन्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कि किस ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ है, क्या ये वायरल डिजीज़ है, क्या ये फंगल डिजीज़ है, या ये बैक्टीरियोलॉजिकल ऑरिजिन इस डिजीज़ का है. और दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि इस डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात ये पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से, कौन है इसका कौन और किस ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होता है. दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. सो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ कोट की है बेटा. देयर आर सम डिजीजेज विच आर फंगल इन ऑरिजिन लाइक ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, इट इज़ अ फंगल डिजीज. बैक्टीरिया वाली डिजीज जो है दैट इज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स, it is a bacterial origin disease. वायरल डिजीज टोबैको मोज़ेक डिजीज, ट्यूलिप मोज़ेक डिजीज, ये वो वाली डिजीज है जो जिनका ऑरिजिन वायरस से है. ना इसके बाद बेटा बात करते हैं डिजीज़ के रिलेटेड. डिजीज़ क्या है? डिजीज़ एक अनहेल्दी और एबनॉर्मल कंडीशन है, एक ऑर्गेनिज्म की एबनॉर्मल या अनहेल्दी कंडीशन जो है, जिसकी एक इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक एबनॉर्मल अनहेल्दी कंडीशन जो है, उस अनहेल्दी कंडीशन को कहा जाता है डिजीज़. अब डिजीज़ होगा कैसे? नाउ डिजीज कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव न्यूट्रिशन. कभी क्या न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से डिजीज हो जाएगा. नाउ समटाइम्स डिजीज कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव हेरिडिटी, तो हेरिडिटी की वजह से डिजीज है. समटाइम्स डिजीज कैन ऑकर ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से डिजीज हो जाएगा. एंड इन सम केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज डिजीज कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन यही होता है कि जिसमें कोई कॉजेटिव एजेंट होगा, कोई ऑर्गेनिज्म होगा ना. उसके बाद बेटा बात करते हैं पैथोजन की. पैथोजन क्या है? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से डिजीज हो जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा पैथोजन. द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज इट इज कॉल्ड पैथोजन. और होस्ट कौन सा है? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें डिजीज होगा, उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा होस्ट. आई रिपीट, जिसमें जो डिजीज कॉज करेगा उसको कहा जाएगा पैथोजन, जिसमें डिजीज होगा उसको कहा जाएगा होस्ट. आगे चलते हैं बेटा, तो बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट इन प्लांट. अब आपको एक प्लांट को अगर डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है, नाउ बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एनी डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, किसी भी प्लांट को अगर डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है, उसके लिए तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको होस्ट का जीनोटाइप पता होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पैथोजन या पैथोजन का जीनोटाइप पता होना चाहिए. थर्ड इज एनवायरनमेंट पता होना चाहिए. किसी बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट, एक प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाने से पहले एक उसका होस्ट का जीनोटाइप पता होना चाहिए. होस्ट मैंने कहा कि जिसमें डिजीज होगा. पैथोजन जो डिजीज कॉज करेगा, इसका जीनोटाइप पता होना चाहिए. और एनवायरनमेंट पता होना चाहिए. उसके बाद बेटा रेजिस्टेंस की बात करें. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म विच प्रिवेंट ए पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग ए डिजीज. रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी है कि वो
पैथोजन को डिजीज होने से करने से रोकता है. ससेप्टेबल, दैट मीन्स ससेप्टेबल वो वाले हैं which have do not have the ability to prevent a pathogen from causing a disease. So resistance is the ability of a host plant to prevent a pathogen from causing a disease. लेकिन कुछ प्लांट्स जो ससेप्टेबल होते हैं, दैट मीन्स which are not disease resistant. नाउ ए सक्सेसफुल ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, जब आप प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस करते हो, सक्सेसफुल ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. एक, वी मस्ट हैव ए गुड सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. आपको कोई भी प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक, वन वी मस्ट हैव a good source of resistance, and second is that we must have a dependable disease test. एक, हमारे पास एक गुड सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए, और दूसरा, हमारे पास एक डिपेंडेबल डिजीज टेस्ट होना चाहिए. डिपेंडेबल डिजीज टेस्ट का क्या मतलब है? हम प्लांट्स आर ग्रोन इन कंडीशंस, प्लांट्स को इन कंडीशंस में ग्रो किया जाता है इन विच ससेप्टेबल प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप ए डिजीज. ए डिपेंडेबल डिजीज टेस्ट की बात करते हैं. बेटा, डिजीज टेस्ट कैसे किया जाता है कि प्लांट्स को कुछ ऐसे कंडीशंस में ग्रो किया जाता है जहां ससेप्टेबल प्लांट्स वो वाले प्लांट्स हैं जिनमें डिजीज होगा. दे आर नॉट डिजीज रेजिस्टेंट. सो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है ससेप्टेबल उन कंडीशंस में जहां ससेप्टेबल प्लांट को डिजीज होगा. सो दीज आर द टू फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज रेजिस्टेंस. उसके बाद बहुत सारी वेराइटीज है. मोस्ट ऑफ दीज आर ऑन योर टेक्स्ट बुक. आप टेक्स्ट बुक पे नोट कर सकते हो. मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ ली है बेटा. एक एग्जाम्पल है वीट, और वीट एक क्रॉप है जिसकी एक खास वेराइटी बनाई गई है, जिस वेराइटी का नाम है हिमगिरी वेराइटी. एंड दिस हिमगिरी वेराइटी इज रेजिस्टेंट, इट इज डिजीज रेजिस्टेंट, but it is resistant to disease little and stripe rust disease. This himgiri variety of wheat is resistant to disease, और उन disease का नाम है leaf and stripe rust disease. In this lecture, I am going to discuss the last important point. There are several ways by which plant fights a pathogen. बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से एक प्लांट फाइट करता है पैथोजन के साथ. एक तरीका है दैट इज कॉल्ड अर्ली मैच्योरिटी. इन अर्ली मैच्योरिटी एक प्लांट क्या करता है बेटा? एक प्लांट रैपिडली ग्रोथ करता है, जल्दी जल्दी अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट करता है, सो दैट एक पैथोजन से बचने के लिए ये अर्ली मैच्योरिटी करता है. ये हो गया एक तरीका. दूसरा तरीका ये है कि डिजीज टॉलरेंस में क्या है? एक प्लांट टॉलरेट करता है पैथोजन का अटैक. कैसे टॉलरेट करता है? विदाउट शोइंग द डैमेज और सिम्टम्स. एक प्लांट में डिजीज है लेकिन वो टॉलरेशन ऐसे दिखाता है कि उसमें ना तो कोई सिम्टम आ जाता है, ना तो कोई उसमें डैमेज आ जाता है. द थर्ड इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड एज डिजीज रेजिस्टेंस. जैसा कि मैंने कहा कि कुछ प्लांट्स ऐसे एबिलिटी दिखाते हैं जिसकी वजह से वो पैथोजन को अलो ही नहीं करते हैं कि वो इस प्लांट या होस्ट प्लांट को अटैक करे. दैट इज कॉल्ड एज डिजीज रेजिस्टेंट. दिस इज ऑल रिगार्डिंग द plant breeding for disease resistance. I hope you have enjoyed the lecture. Thank you so much.